बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो आयरन लेडी गरीब कमजोर पिछड़ों व अपेक्षित आदि लोगों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके सम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे जीवन दबे कुचले लोगों को समर्पित करने वाली बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिन पर आजमगढ़ जनपद के अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान व बहुजन समाज पार्टी के आजमगढ़ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम का शुभ आरंभ सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर DS4 व बाम सेप व बसपा के संस्थापक मानवर कांसी राम के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन विनोद चौहान, कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ जनपद के हरीशचंद्र गौतम रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मुख्य कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ मंडल डॉक्टर बलराम जी रहे। वहीं पर इस कार्यक्रम में बहन जी के जन्मदिन पर आजमगढ़ के मंडल मुख्य कोऑर्डिनेटर विजय कुमार, अमरनाथ बौद्ध, बसपा नेता, बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव, रमेश यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, महाप्रधान राम वृक्ष गौतम, विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी बीमल व अध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार गौतम, श्रीकांत, विजय कुमार, अब्दुल्ला, रामविलास भास्कर, रामजी चौहान, अरुण कुमार पाठक, सुशील कुमार सिंह, बसपा युवा नेता विजय प्रताप यादव आदि लोगों ने बसपा के प्रमुख के 68वें जन्मदिन पर उनकी नीतियों और उनके विचारों पर विश्वास करते हुए बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का जहां संकल्प लिया, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी संकल्प लिया। बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस जन्मदिन को हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने बदलाव किया है कि इसके बाद हम लोग अपने घरों को जा कर के अपने परिवार के साथ बहन कुमारी मायावती जी का केक काट करके हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान्यवर कांसी राम साहब ने बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में क्यों मनाना शुरू किया, क्योंकि मैं बताऊं 1989 की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं। 1989 में मैं यहाँ चुनाव लड़ा था लालगंज लोकसभा से और बहुत कम वोटों से मैं रामधन जी से हारा था। और हारने के बाद जब मैं मान्यवर कांसी राम साहब ने मुझे दिल्ली में बुलाया, पार्टी कार्यालय के लान में बैठे हुए थे, तो उसी समय हम लोगों के बीच में राजीव गांधी जी आ गए। और राजीव गांधी जी ने कहा, कांसी राम जी आप तो सड़क पर थे ही, हमको भी आपने सड़क पे कर दिया। तो साहब ने कहा, क्या मेरे वजह से आप सड़क पे आए हैं? तो उन्होंने कहा, हम आपके वजह से सड़क पर आए हैं। तब तक इतनी ही बात हुई थी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आ गए। कहे, कांसी राम जी आज ये भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर भारत में किसी के पास मांस है तो वो कांसी राम के पास मांस है और किसी के पास मांस नहीं है। तो क्या साहब ने कहा, क्या आप भी मानते हैं कि आप हमारे पास मांस है, जनशक्ति है? तो स्वामी जी ने कहा कि कांसी राम जी मैं मानता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ी जनशक्ति है, लेकिन जो तुम सपना देख रहे हो वो तुम्हारा सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। एक मिनट। तब कांसी राम साहब ने कहा कि आप भी मानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो स्वामी जी ने कहा, एक चीज़ आपके पास नहीं है, जनशक्ति तो है लेकिन धनशक्ति नहीं है, और वो धनशक्ति हमारे पास है। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। साहब ने हंसते हुए कहा, स्वामी जी चलिए आपने मान लिया मेरे पास जनशक्ति है, लेकिन कांसी राम ये कहता है कि इस देश में 60 करोड़ से ज़्यादा हमारे लोग हैं। सारे लोगों को मैंने समझा दिया है कि आप लोग एक दिन का अगर खाना का पैसा हमें दे दें
तो उसी पैसे से हम ताजिंदगी लड़ाई आपकी लड़ते रहेंगे। और तभी से बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में उन्होंने मनाना शुरू किया। आजमगढ़ सपा गढ़ माना जाता है, तो किस तरीके से आपने संपर्क किया ये 24 चुनाव? देखिए, आजमगढ़ है, इस समय सपा का भी गढ़ है, बसपा का भी गढ़ है, आजमगढ़ भी ये है? और पूरे देश में लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का अगर गढ़ कहीं है तो वो आजमगढ़ है। इसलिए आजमगढ़ के लोग इससे बड़ा उत्साहित रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी 5 सीट, कभी 6 सीट, कभी 4 सीट बहुजन समाज पार्टी की रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की भी रही है, कभी 5 रही है उनकी, कभी 6 रही है, कभी 4 रही है, इस तरह से उनकी भी रही है। और जितनी भी पार्टियां हैं उनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि फिर से यहाँ बसपा का गढ़ बने। हमारे कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित हैं।